हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बुक के क्वेश्चन नंबर 18 से। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दिया गया है कि गोल्ड और सिल्वर पार्टनर्स हैं किस रेशियो में, 2:5 में। उन्होंने बिजनेस में एडमिट किया है किसको, कॉपर को, वो भी कितने शेयर के लिए। उन्होंने कंडीशन रखी है कि 14,000 रुपीज़ वो किसका लेकर आएगा बेटा, गुडविल का पैसा लेकर आएगा। और वो पैसा किसको दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर यानी कि गोल्ड और सिल्वर को। कॉपर शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस विल बी 1/4, यानी कि जो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है कॉपर, उसको कितना शेयर दिया जाएगा प्रॉफिट का, 1/4 शेयर दिया जाएगा। What will be the new profit sharing ratio and what amount of goodwill brought in by copper will be received by gold and silver। तो बेटा हमें पहली बात तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है। दूसरा कि कॉपर कितना पैसा जो लाएगा, जो भी पैसा वो लाएगा यानी कि 14,000, उनमें से गोल्ड को कितना पैसा दिया जाएगा और सिल्वर को कितना पैसा दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन नंबर 18, तो सॉल्यूशन में दे रखा है कि सॉल्यूशन में लिखेंगे हम गोल्ड और सिल्वर किस रेशियो में पार्टनर थे, 2:5 के अंदर। फिर उन्होंने एडमिट किया था किसको, न्यू पार्टनर को। वो न्यू पार्टनर कौन है, कॉपर। तो इन्होंने गोल्ड और सिल्वर ने कॉपर को एडमिट किया था, यहाँ लिखा जाएगा जी कॉपर, न्यू पार्टनर। और कॉपर को कितने शेयर के लिए एडमिट किया है, कॉपर को 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में एडमिट किया गया है। उसके बाद इन्होंने बोला था कि 14,000 गुडविल का पैसा लेकर आया है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, न्यू रेशियो। बेटा क्वेश्चन में जब न्यू रेशियो कर रहे हैं तो हमें 3 केस होते हैं, कुछ नहीं पता, तो हमारा केस नंबर 1 है। तो यहाँ लिखेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर, लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर बी 1। तो पूरे फर्म का प्रॉफिट शेयर हमने क्या माना, 1 माना है। फिर नया पार्टनर आया था कॉपर 1/4 शेयर के लिए, तो हम क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर। क्या लिखा जाएगा, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग क्या होता है, नए पार्टनर का शेयर टोटल प्रॉफिट में से नए पार्टनर के शेयर को हटा देंगे तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। फिर आ गया 3/4 शेयर। तो टोटल प्रॉफिट में से अगर हम नए पार्टनर को शेयर दे देंगे तो उसके बाद जो रिमेनिंग शेयर होगा वो रिमेनिंग पार्टनर को मिलेगा। वो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ लिखा जाएगा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में क्या आएगा, तीनों पार्टनर का नाम लिखा जाएगा। यहाँ लिखेंगे गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर कॉपर। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले नए पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा 1/4। गोल्ड और सिल्वर को कितना मिलेगा, 3/4। ठीक है। अब 3/4 जो मिलेगा इन दोनों को, वो किस रेशियो में दिया जाएगा, उनके पुराने रेशियो में। ठीक है। वो कितना दिया गया, 2:5, यानी 2/7, 5/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/28 और ये आ जाएगा 15/28। ठीक है। उसके बाद हमें सभी के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 7 से। 7 से न्यूमरेटर में, 7 से डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 7/28। तो न्यू रेशियो पार्टनर का आ गया हमारे पास। तो हम यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या आ गया, 6:15:7। 6:15:7। तो नया रेशियो आ गया। तो हमें बोला गया था नया रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, वो हमने कर दिया है। फिर बोला गया था कि भाई कितना कितना पैसा मिलेगा। अब पार्टनर को जो पैसा मिलता है, इनकी ओल्ड पार्टनर को जो गुडविल का पैसा मिलता है वो मिलता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब बेटा सेक्रीफाइस करेगा कौन, अगर एक नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनर जो सेक्रीफाइस करेंगे, वो कितना सेक्रीफाइस करेंगे हम यहाँ फॉर्मूले में लगा देंगे, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर दिखा जाएगा पहले तो इनका ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:5 है, मीन्स 2/7। यहाँ आएगा कितना, 5/7 माइनस करेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है, 6/28 और 15/28। एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 28। यहाँ पर भी 28। 7 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 28 आता है,
4 टाइम्स यहाँ 4 से करेंगे, कितना आ जाएगा 8। तो 8 माइनस 28 को 28 लाने के लिए 1 से, यानी कि 6, कितना आ गया 2/28। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 से, यहाँ कितना आ जाएगा 20, माइनस 28 को 1 से यानी कि 15, 5/28। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया 2:5। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल चीज़ बता देता हूँ, कभी भी अगर आप लोग केस 1 है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में केस 1 है, तो बेटा हमारा ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। अगर केस 1 है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो ही हमारा क्या आएगा बेटा, वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। ठीक है, तो गोल्ड को कितना पैसा मिलेगा और कॉपर को, तो यहाँ लिखेंगे बेटा गोल्ड और सिल्वर को, नॉट कॉपर, कॉपर तो नया पार्टनर है, कॉपर तो पैसा ला रहा है। तो बेटा वो गुडविल का कितना पैसा लेकर आया था, जो कॉपर था वो गुडविल का लाया था बेटा 14,000। तो दोनों पार्टनर्स के आगे लिखा जाएगा जी टोटल जो पैसा है जो लाया है कौन, कॉपर, 14,000। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। वो क्या आ चुका है 2:5, मीन्स 2/7 एंड 5/7। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 4,000 रुपीज़, तो गुडविल का पैसा किसको दिया जाएगा, गोल्ड को, और 10,000 रुपये गोल्ड का ये कॉपर लेकर आएगा पैसा, और मिलेगा किसको, सिल्वर को। तो गोल्ड को गुडविल का 4,000 रुपीज़ दिए जाएंगे, सिल्वर को 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है कि विमल और निर्मल पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में 3:2 में। एक नए पार्टनर कैलाश को उन्होंने एडमिट किया है बिजनेस के अंदर। विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, जितना शेयर भी विमल को मिलता था उसने 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 पार्ट दिया है। और निर्मल ने गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। बेटे केस नंबर 3 किसको दिया, इन दोनों ने कैलाश को उतना शेयर दिया है, यानी कि नए पार्टनर को इन दोनों ने शेयर दिया है। For the purpose of Kailash admission, goodwill of the firm is valued as 75,000 and Kailash brings rupees his share of goodwill in cash. Kailash goodwill का पैसा कैश में लेकर आया, which is retained in the business, जो बिजनेस में ही रहेगा। Journalize the above transaction. स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन नंबर 19। अब सॉल्यूशन नंबर 19 के अंदर क्या करना है, हमें पता है 2 एंट्रीज होंगी। एक तो गुडविल का पैसा आया है, तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। गुडविल का पैसा आया है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट दोनों ही सही है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और गुडविल का पैसा अगर एक नया पार्टनर लाता है तो उसके लिए हम लिखते क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा लेकर आया है नया पार्टनर, तो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आया है, ये तो हमें निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या दे रखा है, फर्म की गुडविल, तो फर्म की पूरी गुडविल थोड़ी वो लेकर आएगा। तो फर्स्ट नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे नए पार्टनर की गुडविल अकाउंट, मींस कैलाश शेयर ऑफ गुडविल। ये कैसे निकालते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन में पूरे फर्म की गुडविल है, तो मींस फर्म्स गुडविल इनटू में कैलाश कितने शेयर के लिए बिजनेस में आया है, तो लिखेंगे कैलाश शेयर। तो फर्म की गुडविल हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई है, ये है 75,000। कैलाश कितने शेयर के लिए बिजनेस के अंदर एडमिट हुआ है, वो हुआ है 1/5 शेयर के लिए, तो इससे हमें पता लग जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 7/25 से। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये 7/25 कहाँ से आया, तो बेटा ये किसका शेयर है, जो नया पार्टनर्स का शेयर है। अब वो कैसे, तो बेटा ये मैंने डायरेक्ट किया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट आया कैसे। तो यहाँ सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि 7/25 आया कैसे। बेटा अगर मैं यहाँ नया रेशियो निकालता हूँ, क्या निकालेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो अगर हम करते हैं तो लिखेंगे जी कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ठीक है, तो ये केस है कौन सा हमारा, केस नंबर 3 है। ये कौन सा है, केस नंबर 3, क्योंकि ऑफ हिज शेयर है, तो यहाँ पे ऑफ हिज शेयर है, तो बेटा पहले लिखेंगे विमल्स सरेंडर। विमल ने कितना सरेंडर किया नए पार्टनर के लिए,
फिर निर्मल सरेंडर, निर्मल ने कितना सरेंडर किया नए पार्टनर के लिए, ठीक है। तो बेटा इन्होंने कितना सरेंडर किया, क्वेश्चन में हम देखेंगे तो यहाँ दिया गया है कि विमल ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर, जितना शेयर विमल को मिलता था उसने उसका 1/5 पार्ट। तो बेटा विमल को कितना शेयर मिलता था, विमल का शेयर था 3/5, तो यहाँ लिखेंगे भाई 3/5 का कितना पार्ट सरेंडर किया, 1/5 पार्ट विमल ने सरेंडर किया है नए पार्टनर के लिए। निर्मल ने सरेंडर किया 2/5 पार्ट, 2/5 पार्ट सरेंडर किया किसका, जितना शेयर मिलता था। बेटा शेयर मिलता कितना था, शेयर भी उसको 2/5 ही मिलता था, ठीक है। तो इन्होंने ये पार्ट क्या किया है, सरेंडर। तो विमल ने सरेंडर किया कितना है, अगर यहाँ कायदे से देखा जाए तो विमल ने सरेंडर कितना किया है, 3/25, ठीक है, उसने इतना शेयर सरेंडर किया है। निर्मल ने कितना सरेंडर किया है, 4/25। कायदे से बेटा केस नंबर 3 में जितना पार्टनर सरेंडर करते हैं वही क्या होता है हमारा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वही क्या होता है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और ये दोनों को मिलाकर 3/25 और 4/25 कितना बन गया, 7/25, ठीक है। तो बेटा अगर यहाँ हम निकालते हैं हम न्यू रेशियो, न्यू रेशियो किस किस का, विमल का, फिर निर्मल का, और फिर लास्ट पार्टनर कौन है बेटा, नया पार्टनर कौन है, विमल। निर्मल के अलावा जो नया पार्टनर है वो है हमारा कैलाश। तो विमल को पहले कितना शेयर मिलता था, विमल को पहले मिलता था 3/5 शेयर। निर्मल को पहले कितना शेयर मिलता था, 2/5। माइनस कर देंगे, विमल ने अपने शेयर का कितना पार्ट दिया, 3/25। निर्मल ने कितना पार्ट दिया, 4/25। अब इन दोनों ने ये शेयर 3/25 किसको दिया है, कैलाश को दिया है। तो कैलाश को विमल ने 3/25 प्लस निर्मल ने 4/25 पार्ट दिया है, जो दिया है वही तो इसको मिल पाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ आ जाएगा 25 और यहाँ लिखा जाएगा फिर 25, यहाँ क्या में आ जाएगा बेटा 25, और 25 में बेटा 3 + 4, सीधा सीधा आ गया हमारा कितना, 7/25। उसके बाद इसमें एलसीएम लेंगे 25, 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किया होगा जो 25 आया होगा 5 से, ऊपर 5 से करेंगे, 3 5 से 15, 15 - 3, तो ये कितना आ गया 12/25। फिर 5 को 25 बनाने के लिए बेटा 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे, 2 5 जा 10 - 4 कितना आ गया 6/25। तो अगर मैं यहाँ न्यू रेशियो देखना चाहता हूँ तो बेटा न्यू रेशियो कितना आ गया हमारे पास, 12/6/7, 12/6/7 ये आ गया हमारे पास। बट जो गुडविल का पैसा दिया जाता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दिया जाता है। बट इस पार्ट से हमारे पास फर्म की गुडविल तो आ गई, फर्म की बेटा न्यू रेशियो तो आ गई, और न्यू रेशियो में नए पार्टनर का शेयर भी हमें स्पेसिफाई हो गया, पता लग गया वो क्या है 7 में टोटल। तो टोटल करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 7/25, यानी कि नया पार्टनर कैलाश बिजनेस में कितने शेयर के लिए आया है 7/25। पूरे फर्म की गुडविल क्या थी 75,000, मल्टीप्लाई करेंगे 7/25, यानी कि कैलाश का शेयर क्या है उसमें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलाश बिजनेस के अंदर गुडविल का कितना पैसा लेकर आया है 21,000। तो यहाँ लिखा जाएगा पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैश के अंदर एक नया पार्टनर गुडविल का कितना पैसा लेकर आया है 21,000। ये बात क्लियर है। बीइंग करके क्या लिखी जाएगी बेटा, नरेशन बीइंग, नए पार्टनर का नाम क्या है कैलाश, बीइंग कैलाश ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैलाश बेटा गुडविल का पैसा कैश में लेकर आ गया। अब जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया है किसको मिलता है बेटा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिखा जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बेटा सेक्रीफाइस करेगा कौन, पुराने पार्टनर ही करेंगे, कोई नया पार्टनर थोड़ी सेक्रीफाइस करने के लिए बिजनेस में आएगा। तो पुराने पार्टनर है कौन, एक है विमल और एक पार्टनर क्या है हमारा
निर्मल, विमल और निर्मल। तो विमल का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 पहले जो विमल को शेयर मिलता था, और निर्मल का ओल्ड क्या था? 2/5। माइनस कर देंगे, क्या है न्यू? 12/16, 12/25 और 6/25। बेटा एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? 25। इसका भी कितना आ गया? 25। 5 को 25 बनाने के लिए बेटा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 से करेंगे तो 15, माइनस बेटा 12, ये कितना आ जाएगा? 3/25। उसके बाद बेटा यहाँ पे करेंगे 5 को बनाने के लिए, किससे? 25 बनाने के लिए 5 से, तो ऊपर करेंगे, कितना आ गया? 10 माइनस 6 बेटा 4/25। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया हमारे पास? 3/4। तो मैं एक सिंपल ट्रिक आपको बताता हूँ कि पेपर में अगर आपको ये काम भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट पता लग जाएगा। वो कैसे? यहाँ तो हमने पूरा फॉर्मूला लगाया। पेपर में बेटा अगर वर्किंग आपको अच्छे से नहीं लिखा, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि शो यूर वर्किंग क्लियरली, तो आप डायरेक्ट कैसे पता लगा सकते हैं? बेटे ध्यान दीजिए, केस नंबर 3 था, ये सरेंडर वाला केस था। तो यहाँ सरेंडर करते ही हमें पता लग गया सरेंडर कितना क्या है? 3/25 और 4/25। अगर बेस सेम है, बेस सेम बनाते पता लग गया 3/4 के अंदर इन्होंने सरेंडर किया है, तो सेक्रीफाइस भी तो यही किया होगा। जितना ए ने विमल ने सरेंडर किया, जितना निर्मल ने सरेंडर किया, वही तो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो बेटा इतना कैलकुलेट करने के बाद भी आप छोड़ सकते हैं, अगर वहाँ पर वर्किंग को अच्छे से दिखाने के लिए नहीं बोला गया है तो। अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं है तो, कि शो यू आर वर्किंग क्लियरली, तो सीधा सरेंडर करते पता लग गया था कि 3/4 में ही सरेंडर किया है। चाहे आप कैलकुलेट कर लीजिए, तब भी हमारा क्या आएगा? 3/4 ही आया है। तो सरेंडर ही हमारा क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। अब पैसा दिया जाएगा। बेटा जब नया पार्टनर आया है तो वो गुडविल का पैसा लाया है, तो गुडविल का पैसा मिलेगा, क्या लिखा जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और ये पैसा मिलेगा किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। यानी कि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, तो एज अ कंपनसेशन के तौर पे ये पैसा उन पार्टनर्स को दिया जाता है। टू विमल्स अकाउंट, टू निर्मल्स अकाउंट, मीन्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा वो किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये पैसा दिया जाता है। टोटल है 21,000 रुपये, 21,000 रुपीज़ गुडविल का पैसा आया था। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था? 3/4। 3 और 4 कितना होता है बेटा? 7। बेटा एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अच्छी है तो इसको करना है 3/7, यानी कि 3/4, यानी किस में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो 3 + 4 कितना होता है? 7। 7 से डिवाइड करेंगे बेटा 3000, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 9,000 रुपये बेटा विमल को मिलेंगे और 12,000 रुपये निर्मल को। बीइंग करके नरेशन में आप लिख देंगे बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल, या फिर नए पार्टनर का यानी कि केस गुडविल, यानी कि कैलाश गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। बेटा एक चीज़ और, ये जो होता है ना नरेशन, इसको सिर्फ भरने के नंबर होते हैं बेटा, इसको नहीं लिखने के नंबर कोई नहीं मिलते बेटा, नहीं लिखने के नंबर कटते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा हो गया कंप्लीट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया कि पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म। तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि बी एंड सी पार्टनर्स हैं फॉर्म में 3/2 में, उन्होंने डी को एडमिट किया है, वो गुडविल का पैसा लाया है कितना? 2,000 रुपीज़। डी कितने शेयर के लिए बिजनेस में एडमिट हुआ है? 1/4 शेयर के लिए। फिर बोला गया शेयर ऑफ बी एंड सी विल रिमेन एज बिफोर। इनका जो पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर से बी और सी, उनका शेयर क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी कि उनके रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा पार्टनर डी के आने से। तो स्टार्ट करेंगे, गुडविल का अगर पैसा आता है तो उसकी एंट्री क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20, तो गुडविल का पैसा आता है तो उसकी एंट्री करेंगे हम, क्या होगी? कैश या बैंक। क्या किया जाएगा? डेबिट, ये पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 2
अगर एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है तो लिखते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो यहाँ लिखा जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और कितना पैसा लाया है बेटा, 2000 रुपीज़। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 2000 रुपीज़। बीइंग न्यू पार्टनर का नाम क्या है, डी। डी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो नया पार्टनर गुडविल का पैसा किस में लेकर आया बेटा, कैश में। सेकेंड एंट्री, जो गुडविल का पैसा आया है कैश में वो पार्टनर को दिया जाता है, वो भी दिया जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में दिया जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब बेटा क्वेश्चन के अंदर हमें पता है कि जो गुडविल का पैसा है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में दिया जाता है। क्या हमारे क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड रेशियो है, बिल्कुल है। कितना दिया गया है ओल्ड रेशियो, 3:2। क्या न्यू रेशियो है, नहीं है बेटा। न्यू रेशियो निकालेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट के अंदर सबसे पहले केस नंबर 1 है, तो केस नंबर 1 में सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर बी 1। पूरे फर्म का प्रॉफिट हमने 1 कंसिडर किया। फिर नए पार्टनर शेयर के लिए कितने शेयर के लिए आया है, डी आया है, और वो भी कितने शेयर के लिए आया है, 1/4 शेयर के लिए वो बिजनेस में एडमिट हुआ है। तो बेटा फिर कैलकुलेट किया जाएगा रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर क्या होगा, 1 में से नए पार्टनर के शेयर को हटा देंगे तो बेटा रिमेनिंग पार्टनर का शेयर आ गया 3/4। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, बी एंड सी है। ठीक है, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा। न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, ए बी, सॉरी बेटा अब पार्टनर है बी और यहाँ पर है पार्टनर सी और पार्टनर डी। तो डी सबसे पहले न्यू पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा 1/4। उसके बाद बेटा रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलेगा कितना, 3/4। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करते किससे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते बेटा जो रेशियो हमें पहले दिया गया था, 3:2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 3/5 और 2/5। अब ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। वो क्यों, 1/2 से नहीं, यहाँ 3 किससे मल्टीप्लाई कर दें बेटा, सेम इन्होंने बोला है कि बी और सी का शेयर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, 1/2 नहीं, वो तो इक्वल होता तब होता। तो बेटा यहाँ आ जाएगा 3/5, ठीक है, और कितना आ जाएगा 2/5, यानी उनका रेशियो तो सेम ही रहेगा। ये नहीं भी लिखते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 9/25, यहाँ कितना आ जाएगा 9/20, सॉरी 9/20, 6/20। बेटा 4 को 20 बनाने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ जाएगा हमारा 5/20, ठीक है। तो बेटा न्यू रेशियो कितना आ गया हमारा, 9:6:5, 9:6:5। अब क्या कैलकुलेट किया जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कि जो गुडविल का पैसा है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दिया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइस करेगा कौन, ओल्ड पार्टनर, उनमें कौन है, पार्टनर बी और पार्टनर सी। तो ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर का, 3 और 5, मीन्स 3/5, और बी का सी का 2/5। बेटा लेस करेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, 9/20 और 6/20, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 है 4 से, तो यहाँ करेंगे 4 से क्या आएगा 12 माइनस 9, यहाँ करेंगे 4 से 10, ये कितना 4 है 8 बेटा 8, ठीक है। 5 4 टाइम्स, तो यहाँ 4 से करेंगे 8 माइनस 6, ये कितना आ गया बेटा 3/20, और कितना आ गया हमारा 2/20। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आ गया, 3:2, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाएगा बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का नाम, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है कौन, बी और सी। तो लिखा जाएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट।
गुडविल का कितना पैसा आया था बेटा 2000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 3/2। बेटा 3/2 कितने होते हैं 5। 5 को करेंगे तो कितना आ गया हमारा 400। 4 × 3 1200 रुपीज़ बेटा बी को दिया जाएगा। और 400 इंटू में 2 800 किसको मिलेगा सी को। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब करेंगे इसका पार्ट बी। ये था हमारा पार्ट ए। पार्ट ए कंप्लीट, पार्ट करेंगे पार्ट बी। इसका बी पार्ट देखते हैं। दिया गया बी एंड सी दो पार्टनर्स हैं 3:2 में। उन्होंने डी को एडमिट किया है। जो प्रीमियम 2100 रुपये, यानी कि प्रीमियम का मतलब बेटा गुडविल ही है। प्रीमियम का मतलब गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है पार्टनर डी 2100 रुपये। और कितने शेयर के लिए आया है 1/4 शेयर के लिए वो बिजनेस में एंटर हो रहा है। विच ही एक्वायर, वो उसने अपना 1/4 शेयर किससे एक्वायर कर रहा है 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। बेटा फ्रॉम मतलब केस नंबर सेकंड है। तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन नंबर 20 का बी पार्ट। तो सॉल्यूशन नंबर 20 का बी पार्ट। तो बेटा सबसे पहले तो गुडविल का पैसा ला रहा है तो क्या लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश की जगह आप बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, बेटा जब पैसा लाता है गुडविल का एक नया पार्टनर तो लिखा जाता है टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो बेटा न्यू पार्टनर कौन है डी। तो डी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और कितना पैसा बेटा 2100 यहाँ लिख दिया जाएगा। अब ये 2100 जो गुडविल का पैसा है जिसे हम प्रीमियम हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये पैसा मिलता है किसको ओल्ड पार्टनर को, यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, और वो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या हमारे क्वेश्चन में हमारे पास नया रेशियो है नहीं, तो बेटा नया रेशियो भी निकालना पड़ेगा। तो नया रेशियो बेटा यहाँ लिखेंगे। एक मैं ट्रिक भी बता दूंगा, पहले मैं पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा, उसके बाद आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो बेटा सबसे पहले तो यहाँ बनाएंगे हम वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट के अंदर हम क्या कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। सबसे पहले तो जी न्यू रेशियो को कैलकुलेट किया जाएगा, तभी तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। बेटा केस नंबर सेकंड है क्योंकि क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है फ्रॉम लिखा हुआ है, केस नंबर सेकंड है। तो ये लिखेंगे पार्टनर का नाम बी और पार्टनर सी। तो पहले कितना शेयर मिलता था न्यू रेशियो में बेटा सारे पार्टनर आ जाएंगे, पार्टनर बी सी और डी। तो सी और बी को कितना शेयर मिलता था वो लिखा जाएगा, और डी कितने शेयर के लिए आया है तो बेटा डी को बी 1/6 शेयर दे रहा है, प्लस में डी को सी कितना शेयर दे रहा है 1/12 शेयर दे रहा है। इसका एलसीएम लेंगे 12, ये आ गया बेटा 2 + 1 मीन्स 3/12 शेयर के लिए आया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, बी को पहले कितना शेयर मिलता था प्रॉफिट का, तो यहाँ लिखा जाएगा 3/5। सी को 2/5 लेस कर देंगे। बी को पहले इतना शेयर मिलता था, माइनस कर देंगे बेटा जितना शेयर उसने दिया है। उसने दिया है 1/6 शेयर, ये बी ने दिया है, तभी तो हमने यहाँ डी के में लिखा था। सी ने कितना शेयर दिया है बेटा 1/12 शेयर दिया है, तो यहाँ माइनस कर देंगे 1/12। ठीक है, तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा कितना 30। बेटा 5 को 30 बनाने में 6 से मल्टीप्लाई किया होगा तो ऊपर करेंगे कितना आ गया 18। ठीक है, -6 को 30 बनाने के लिए 5 से ऊपर 5 से करेंगे 5, कितना आ गया हमारा 13/30, 13/30। अगले पॉइंट पे बेटा एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 60। 5 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया होगा 12 से। 12 को ऊपर करेंगे 2 से, 12 2 जा 24, -12 को 60 बनाने के लिए 5 से ऊपर 5 से करेंगे कितना आ गया 5। तो बेटा ये कितना आ गया हमारा 19/60। अब सभी के डिनोमीटर अलग हैं, यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, यहाँ 12 है, तभी सभी को कॉमन बनाने के लिए 60 बनाएंगे। तो 30 को करेंगे 2/2 से, ये कितना आ जाएगा हमारा 26/60। ये कितना आ जाएगा बेटा हमारा, इसको करेंगे किससे 5 से, 5/5 मीन्स 15/60।
ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास नया रेशियो कितना आ चुका है, तो बेटा न्यू रेशियो आ चुका है 26:19:15। तो यहाँ लिखा जाएगा 26:19:15। अब हमें निकालना क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि गुडविल का पैसा बेटा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही मिलता है, वो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कौन होते हैं, पुराने पार्टनर्स, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स कौन है, पार्टनर बी और पार्टनर सी। ओल्ड शेयर क्या मिलता था, 3/5 ए बी को, और सी को 2/5 मिलता था। माइनस कर देंगे नया रेशियो। बेटा नया रेशियो हमने कैलकुलेट किया था, क्या था 26/60, ये बी को मिलता है अब न्यू रेशियो, और सी को 19/60। इनका एलसीएम लिया जाएगा, तो बेटे एलसीएम आ जाएगा 60, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 60। 5 को 60 बनाने के लिए बेटा किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 12 से, तो ऊपर भी 12 से करेंगे, कितना आ जाएगा 36, माइनस 60 को 1 से, तो ऊपर 26। तो बेटा कितना आ गया ये 10/60। 5 को 60 बनाने के लिए 12 से करेंगे तो कितना आ गया 24, माइनस 19, कितना आ गया 5/60। ठीक है, तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया पार्टनर्स का, 10:5। 10:5 क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2:1। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि डायरेक्ट आंसर कैसे आ जाता है। अगर आपको वर्किंग अच्छे से नहीं बनाने के लिए बोला जाए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बेटा क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन में बोला गया था कि BC पार्टनर्स हैं, 3:2 में डी को एडमिट किया जा रहा है, प्रीमियम का पैसा वो लेकर आया है 2100 1/4 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। तो बेटा इनके जितना बी ने दिया जितना सी ने दिया उनको अगर आप कॉमन कर लोगे, यानी कि उनका डिनोमिनेटर सेम कर लोगे, तो आंसर आ जाएगा। वो कैसे, 1/6 और 1/12 क्वेश्चन में हमें दे रखा है बी और पार्टनर सी। बी ने कितना दिया 1/6, सी ने कितना दिया 1/12। जितना इन्होंने दिया है अगर बेटा डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसको कर देंगे बेटा 2/2 से, 2/12, और ये भी 12। तो बेटा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया 2/1। चाहे आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री होगी बेटा, वो क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू हमारे ओल्ड पार्टनर, यानी कि हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा 2100, और वो भी किस रेशियो में, 2:1 में। तो ये कितना आ जाएगा 1400, और आ जाएगा 700 बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू sacrificing partners in sacrificing ratio। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर हो चुके हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।